हेलो गाइस, वेलकम टू सीईटी फाइट। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएचटी सीईटी 2026 20 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट एओडी का क्वेश्चन है। राइट, तो ये क्वेश्चन जो है ये रोलेस थ्योरम का है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला satisfies all the conditions of Rolle's theorem in -3 to 0, ये वाले रेंज में सेटिस्फाई करता है। देन सी की वैल्यू आपको पूछी हुई है। राइट, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रोलेस थ्योरम पता होना चाहिए। व्हाट इज रोलेस थ्योरम? तो ये जो थ्योरम है ये बेसिकली आपको क्या बताता है कि मान लो कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन रेंज ए टू बी। ठीक है, इस रेंज में ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो एंड एक और कंडीशन होता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन आपका अगर ये दोनों भी जो कंडीशन है, एक तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एंड सेकंड इज कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा इसमें जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, वेर सी बिलोंग्स टू रेंज ए टू बी। राइट, तो ये तो आपको डेफिनेशन मिल गया रोलेस थ्योरम का। बट अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? राइट, मेन पॉइंट तो ये है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार ये वाला इसमें पुट करके देखो एंड ये वाला पुट करके देखो, क्या सेम वैल्यू है क्या, एक बार चेक करो। तो अगर मैंने -3 को पुट करा तो -3 एंड यहाँ पे -3 + 3, तो ये तो जीरो ही हो गया। राइट, तो -3 डालूंगा तो जीरो आएगा। अब अगर आप जीरो को डालोगे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जीरो आ रहा है, तो दोनों केसेस में जीरो है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देर इज सम सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इन दिस रेंज, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एंड इक्वेट टू 0 करना है। देखो, तो यहाँ पे अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, तो क्या आएगा? पहले तो देखो x का डेरिवेटिव ले लो, तो x + 3 एज इट इज आएगा एंड ये भी एज इट इज e⁻½ x। ठीक है, प्लस, एक मिनट, प्लस अब आगे क्या लिखोगे? अभी इसका डेरिवेटिव ले लो एंड x को एज इट इज रखो, है ना। तो ये e⁻½ x आएगा। अब x एंड x + 3 को एज इट इज रखो एंड इसका डेरिवेटिव ले लो इस चीज का, तो ये -½ आ जाएगा यहाँ पे। -½ सामने आ जाएगा एंड e⁻½ x, ये ऐसा आएगा। तो ये इसका पूरा डेरिवेटिव है, इसको इक्वेट टू 0 करो, है ना। एंड ये किस वैल्यू, जो x की किस वैल्यू पे ये 0 हो रहा है, ये आपको निकालना है बस, है ना। ये आपका काम है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो x e⁻½ प्लस 3 e⁻½ ठीक है, प्लस x e⁻½ सॉरी, ये x नीचे चला गया ना, ये ऊपर है। ठीक है, देन -x² by 2 एंड -3/2x। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये भी तो है, ये टर्म भूल गया मैं। e⁻½ x तो है ही, एंड -3/2x। ओके, तो अभी देखो e⁻½ x जो है
इसको मैं कॉमन निकाल के उधर भेज के जीरो कर सकता हूँ, राइट? तो वो तो गया, x+3 + x माइनस x² / 2 माइनस 3/2x इज इक्वल टू जीरो, है ना? अगर तुम्हें डाउट आ रहा है कि भाई क्यों इसको मतलब कैसे इसको उस तरफ करके जीरो किया, इसमें तो x का टर्म है। तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा आपका जो है वो आपका ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। एक्स एक्सिस के हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। तो इसकी वजह से ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम इसको जीरो कर सकते हैं, राइट? तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x² / 2 + 3/2x देन -2x -3 इज जीरो। ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे x² + 3x -4x -6 इज जीरो। ठीक है, तो x² -x -6 इज जीरो। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि इसमें क्या होगा, -3x + 2x होगा, राइट? x कॉमन ले लो, x-3 + 2 x-3। तो आपका फैक्टर्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, x+2 x-3। तो x एक तो -2 आ सकता है, एक तो 3 आ सकता है ना? तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, c की वैल्यू पूछी है, बट हमें क्या मालूम है कि c सिर्फ इसी रेंज में लाई कर सकता है, -3 to 0 वाले। तो अगर मैं मेरे वैल्यूज देखो, तो इसमें -3 से 0 के रेंज में कौन लाई कर रहा है, बस -2 लाई करता है। ये वाला वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ये वाला वैल्यू। आपका आंसर क्या है, -2। आंसर इज -2। ओके, जो कि आपका ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस। थैंक यू।